सबको राम राम। एक विषय पे जो चर्चा करना था कि अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान विधानसभा का बजट पेश हुआ था, जिसको कि मुख्यमंत्री गहलोत जी ने किया था। अब क्या होता है कि किसी भी राज्य का या देश का जो एक तरह से पूरा प्रोग्रेस का एक तरह से सेटअप है, वो बजट से ही बनता है कि किस सेक्टर में क्या काम करना है और क्या उसका एलोकेशन है पैसे का और पीछे क्या हमारा टारगेट था, क्या हमने अचीव किया है और आगे के लिए क्या हम टारगेट सेट कर रहे हैं और उसको कैसे अचीव करेंगे। चूँकि जब ये बजट बनता है तो इसमें और गहलोत जी ही देख रहे हैं, जो कि राजस्थान के वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो ऐसे में तो बजट जब बन रहा होगा तो पूरी तरह से उनकी निगरानी में बन रहा होगा, क्योंकि ये जो भी जिस भी प्रदेश का होता है वो उसको पूरा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री पूरी उनकी निगरानी में बनता है और सारा डिस्कस हो के बहुत ही मतलब इसमें मेहनत लगता है और पूरा अच्छे से तसल्ली से करने के बाद बजट पेश होता है। दूसरा क्या होता है, अगर ये पेश भी जब होना होता है तो कोई भी व्यक्ति इसको 2 या 3 बार एक बार अच्छे से रीड भी कर लेता है, ताकि क्योंकि देखो आप कोई भी प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री है तो करोड़ों लोगों को मतलब वो लीड कर रहा होता है और सबकी आशाएं उसी से जुड़ी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा ये गंभीर विषय हो जाता है कि किसी भी राज्य को हम चला रहे हैं। मज़े की बात इस बार क्या हुआ कि जब वो अ, बजट पेश कर रहे थे तो 8-10 मिनट तक उनको पता ही नहीं चला कि ये पिछले साल का वो बजट पढ़ रहे हैं। बाहर से, विधानसभा के बाहर से एक व्यक्ति ने आकर वहाँ बताया तो उसको अंदर आने नहीं दिया गया। फिर वो बड़ी आवाज़ लगाता रहा बाहर से, आवाज़ लगा के फिर उसने वहाँ जो एक सचिव है उसको बताया कि ये तो इस साल का नहीं पिछले साल का ये बजट है। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री जी के कान में आकर बताया कि सर ये तो इस साल का नहीं पिछले साल का बजट है। तो फिर उन्होंने माफ़ी माँगी और फिर नया वाला बजट फिर मँगाया गया, फिर उसको पढ़ा जाने लगा। तो कहने का मतलब है कि आप ये समझिए कि एक मुख्यमंत्री इतने सेंसिबल मतलब इसकी मैं मतलब क्या कहूँ कि किस तरह से इस शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि इतना इर्रिस्पॉन्सिबल, इतना कैजुअल अप्रोच, इतना कैसे कोई इतने बड़े राज्य को देखते हुए हो सकता है। लोग इसको जैसे ही बोलते हैं बुरा मान जाते हैं। अच्छा देखो हमारा कितना हिपोक्रेसी है हमारे देश में कि इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है, लेकिन बस ये छोटा-सा ठीक है गलती हो गई और उसको छोड़ दिया गया। और यहाँ क्या है, ये कोई अगर दूसरा अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट होता तो क्या इसका मतलब पूरे दिन रात दिन इसका चर्चा होता कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो असल में क्या है, बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ योग्यता के नाम पे नहीं, बस बहुत दिनों से राजनीति चल रही है और इसलिए उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि हाँ मैं बिल्कुल एक परिवार के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार हूँ, तो इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री बना रहूँगा। असल में यही है। असल में अगर देखा जाए तो इससे प्रदेश को सिर्फ नुकसान है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री के पास ना तो कोई विज़न होता है, ना उनका कोई मिशन होता है। एक जैसे आप केंद्र सरकार को देखो कि या यूपी गवर्नमेंट को आप देखो, चलो केंद्र सरकार से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। अपना यूपी गवर्नमेंट से अगर आप कंपेयर करो तो उस मामले में देखो तो योगी जी के मुकाबले में उनको एक नंबर भी नहीं दिया जा सकता है। जैसे इनका टारगेट है 1 ट्रिलियन इकॉनमी का 2027 तक का, 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का यूपी को। आपको अभी इन्वेस्टर मीट हुआ परसों, जिसमें 27 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश हो रहा है। इवन अमेरिका से 37 कंपनियां के साथ एमओयू साइन हुआ है और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ एमओयू साइन हो रहा है। तो एक मुख्यमंत्री इस तरह से टारगेट लेके चल रहा है और देश में एक नया कीर्तिमान विकास का स्थापित कर रहा है।
और दूसरी तरफ एक तरफ ऐसे-ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उनको यही नहीं पता है कि इस साल का बजट क्या है और पिछले साल का बजट क्या है और वो पढ़े जा रहे हैं। मतलब आप समझ लो कितने वो कैजुअल अप्रोच है भाई एक राज्य को चलाते हुए। और मेरे को आश्चर्य होता है कि लोग ऐसे लोगों को वोट भी देते हैं, कैसे देते हैं? बहुत आश्चर्य का बात है। बिल्कुल गंभीरता से इस विषय पे सोचे जाने की ज़रूरत है कि क्या अशोक गहलोत कहीं से भी मुख्यमंत्री के लायक हैं कि नहीं है। किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस विषय है कि कैसे कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य का बजट मतलब उसको पता ही नहीं है कि हमारे राज्य का बजट क्या है। मैं पिछले साल का पढ़ रहा हूँ, इस साल का पढ़ रहा हूँ। अब कोई भी विषय पे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको तो याद रहता है। पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक रिमाइंड कराने के लिए कोई भी चीज़ होता है। लेकिन एक व्यक्ति पढ़ रहा है, 8-10 पन्ने, 15 पन्ने पढ़ चुका है, 10-10 मिनट बोल चुका है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। मतलब आप समझ लो कि जो तैयारी भी हुई है अगर बजट की, तो इसका मतलब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे और बस चूँकि अपने लोग कैबिनेट सचिव होते हैं, बहुत सारे अफ़सर्स होते हैं, वो तैयार तो कर देते हैं, उन्होंने तैयार कर दिया है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट इस तरह से लग नहीं रहा है। अगर होगा भी इन्वॉल्वमेंट तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। और ऐसे में तो देश प्रदेश की जनता को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो अगर अपने प्रदेश की बागडोर किसी के हाथ में दे रहे हैं, तो वो ज़रूर देख कर दें कि वो कितना योग्य है और उसके लिए मन में प्रदेश के लिए विज़न क्या है, क्या सोच रखता है, प्रदेश को कहाँ आगे ले जाने की सोच रखता है, और वो उसके एक्शन में दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखो बोलने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन एक्शन में दिखना चाहिए। अब यहाँ ये बोलने बोलने में तो ये बोल लेंगे, लेकिन इनका एक्शन साफ साफ दिखता है कि ये बिल्कुल भी डिसइंटरेस्टेड है। और मुझे लगता है कि ये सारी जो इस बार जो हुआ, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा, मैं इस मध्य प्रदेश की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली। और उनको इसके लिए एकदम गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या उन्हें राजनीति से अब तक संन्यास नहीं ले लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।